हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेल साइकिल के बारे में स्टडी की थी, जिसमें हमने इंटरफेज स्टेज को कंप्लीट किया था। तो आज हम देखेंगे एम फेज, माइटोसिस, म्यूसिस एंड साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम फेज में माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड माइटोसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में 4 फेजेस होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज माइटोसिस की लॉन्गेस्ट फेज होती है। इस फेज में क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स की शेप में कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, क्रोमोसोम्स के सेंटर में सेंट्रोमियर होता है जो सिस्टर क्रोमेटिड्स को अटैच करके रखता है। इसके साथ ही इस फेज़ में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेंट्रियोल्स फैन आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सेंट्रियोल्स पोल के अपोजिट डायरेक्शन पर चले जाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये प्रोसेस होती है उसी टाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो जाती है। अब क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स के अपोजिट एंड्स सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज। अब सेल मेटाफेज स्टेट में एंटर करती है। इस फेज में सेंट्रियोल्स का सेल के पोल्स पर मूवमेंट कंप्लीट हो जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम सेल इक्वेटर पर लाइन हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज सिस्टर क्रोमेटिड्स इक्वेटर के दोनों साइड इक्वली अलाइन होते हैं। ये अब भी सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़े होते हैं। नेक्स्ट फेज इज एनाफेज। ड्यूरिंग एनाफेज स्पिंडल फाइबर्स सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करते हैं। ये सेंट्रोमियर से डिवाइड होते हैं। एक दूसरे से सेपरेट होने के बाद ईच क्रोमेटिड क्रोमोसोम कहलाता है। अब स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट हो जाते हैं और सिंगल स्ट्रैंड वी शेप क्रोमोसोम को जेल लाइक साइटोप्लाज्म के थ्रू ड्रैग करते हैं। क्रोमोसोम सेल के अपोजिट पोल के सेंट्रियोल्स की ओर मूव कर जाते हैं। डोंट कंफ्यूज अबाउट सेंट्रियोल्स विद सेंट्रोमियर। टीलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। टीलोफेज में ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम के सराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होती है और क्रोमोसोम क्रोमेटिन में स्प्रेड आउट हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस फिर से विजिबल होता है। माइटोसिस में न्यूक्लियस का डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद सेल साइटोकाइनेसिस स्टेट में आती है। इसमें साइटोप्लाज्म में डिवीज़न होता है और 2 आइडेंटिकली डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब डिटेल स्टडी करते हैं म्यूसिस के बारे में। म्यूसिस को सेल रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। इस प्रकार के सेल डिवीज़न से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स से यहाँ मेरा मतलब है स्पर्म सेल इन मेल एंड एग सेल इन फीमेल। म्यूसिस सेल डिवीज़न को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है: म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 में 4 एंड म्यूसिस 2 में भी 4 स्टेज होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग म्यूसिस 1। प्रोफेज डिप्लॉयड सेल में स्टार्ट होती है। इस फेज में ईच पेरेंट से एक यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम के क्रोमेटिन होते हैं। आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन क्रोमेटिन कंडेंस होकर मोर फैमिलियर एक्स शेप क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। इस फेज में सिनेप्स की प्रोसेस होती है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में बाइंड एंड पेयर होकर टेट्राड बनाते हैं। टेट्राड 2 जोड़ी होमोलोगस क्रोमोसोम्स या 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स का ग्रुप होता है। इन क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। ये जीन्स का एक्सचेंज करते हैं। इस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है एंड के साथ ही सेंट्रियोल्स सेल के अपोजिट पोल्स पर मूव करते हैं एंड स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है।
नेक्स्ट इज मेटाफेज 1। इस फेज में क्रोमोसोम्स सेल इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं एंड स्पिंडल फाइबर्स इन्हें अपोजिट पोल की ओर सेट करते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज 1 स्पिंडल फाइबर्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं और उन्हें सेल के अपोजिट पोल की ओर पुल करते हैं। अब सेल टीलोफेज 1 स्टेज में एंटर करती है। इस फेज में सेल के दोनों सेपरेट पोल्स पर ईच होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम होता है। देन स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाते हैं एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म अराउंड द क्रोमोसोम्स। फाइनली साइटोकाइनेसिस होता है। माइटोसिस 1 2 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड डॉटर सेल्स के बनने के साथ ही एंड होता है। ईच हैप्लॉइड सेल कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। लेट्स टॉक अबाउट मियोसिस 2। मियोसिस 1 की तरह मियोसिस 2 के स्टार्ट होने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। अगेन इन प्रोफेज 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, स्पिंडल फाइबर्स फैन आउट होते हैं एंड सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पर मूव करते हैं। ड्यूरिंग मेटाफेज 2 क्रोमोसोम्स इक्वेटर लाइन पर सेट हो जाते हैं एंड बोथ पोल के स्पिंडल फाइबर्स से अटैच हो जाते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं एंड अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं। जब सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर्स पर सेपरेट हो जाते हैं इन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। फाइनली ड्यूरिंग टीलोफेज 2 स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर होते हैं एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होती है। साइटोकाइनेसिस अकर इन बोथ सेल्स। मियोसिस 2 के एंड में 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एवरी सेल हैज़ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसी के साथ माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीज़न कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।